हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र गुप्ता। मैं एक पिता और बेटी के ऊपर एक कहानी लेकर के आया हूँ। पिता यानी बेटे से ज़्यादा बेटियाँ पिता को ख्याल रखती है। ऐसी बात नहीं है, कोई कोई बेटा भी रखता है, लेकिन हमारे कहानी के माध्यम से ये हमें सीख दिलाती है कि बेटे से ज्यादा पिताजी को बेटियां ख्याल रखती है। एक गांव में गुप्ता जी रहते थे। उनके 4 बेटे थे और एक बिटिया थी। चारों बेटा को शादी कर डाले और बिटिया को भी शादी कर दिए। बिटिया अपने ससुराल चली गई और गुप्ता जी शुरू से ही बिजनेस करते थे, तो बिजनेस में व्यस्त रहते थे। व्यस्त जिंदगी चलता रहता था उनकी। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए बेटा ने अंतिम संस्कार करने के लिए वो गाड़ी से यात्रा निकालने वाले ही थे, जब तक एक व्यक्ति आया और बोलने लग गया कि गुप्ता जी हमारे से 5 लाख की कर्ज लिए हैं, आप लोग कर्ज चुका दो, तब ये लाश को उठा ले जाना अंतिम संस्कार करने के लिए। तो चारों बेटा ने चौंक गए और बोले कि हमारे पिताजी तो आज तक ये कर्ज के लिए जिक्र किए ही नहीं है कि मैं इतना कर्ज लिया हूँ, और हमारे पास तो इतना कर्ज भी नहीं है, हम कैसे चुकाएंगे, हम नहीं चुका पाएंगे कर्ज। तभी वो कर्ज दिया था जो व्यक्ति बोला कि आप लोग कर्ज ना चुकाएंगे तो मैं लाश को यहाँ से उठाने नहीं दूंगा। तभी बिटिया को पता चला तो ससुराल से भाग के आई अपने पिताजी के यहाँ, और पिताजी के पास आते ही उस व्यक्ति से बोली कि हमारे पास ये गहना है, जेवर है, आप रख लीजिए, कुछ रकम भी है, आप रख लीजिए, और जो बच रहा है रुपया उसे हम धीरे धीरे करके चुका देंगे, और हमारे पिताजी के लाश को भगवान के वास्ते आप उठवाने दीजिए और इनकी हम अंतिम संस्कार करेंगे। तभी उस आदमी ने बिटिया से बोलने लगा कि बिटिया, मैं कर्ज ले करके आया हूँ, यानी कर्ज देने के लिए आया हूँ, देने के लिए नहीं। मैं ये आजमा रहा था कि ये कर्ज का हकदार कौन है। इससे ये पता चलता है कि कर्ज का हकदार तुम हो, तुम्हारे को कर्ज ये दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उस बिटिया को कर्ज दिए और बोला कि ये गुप्ता जी की लाश को आप भगवान के वास्ते यहाँ से उठा ले जाओ और इनकी अंतिम संस्कार करो। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, इस कहानी को यहीं पे मैं अंत कर रहा हूँ। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बेटा से ज़्यादा बेटियाँ पिताजी को ख्याल रखती है। यदि हमारी कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपना राय दें, यानी कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजें कि वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो सोमवार और शुक्रवार को अपलोड होता है। अगला वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, सीताराम।